हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। बेटा आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के हॉट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। एचओटी हायर ऑर्डर थिंकिंग। बेसिकली स्टार्टिंग हम थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन से करेंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम आपके सामने लाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए बेटा यहाँ पर देखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज 8x क्यूब अंडर रूट 27y क्यूब। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 8 का तो सबको पता चल जाता है 2 से बनाते हैं, लेकिन अंडर रूट 27 को हम किस तरह से बनाएंगे वो कर लेना है। चलिए पेपर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है बेटा यहाँ पर आपको लिखना है बेटा, आपको गिवन में लिखना है जो आपको गिवन है एज इट इज। तो 8x क्यूब और प्लस अंडर रूट 27y और क्या आ गया बेटा क्यूब। बेटा अगर इसको हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 का क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे बच्चे यही तो कंफ्यूज होते हैं। तो बेटा जी इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर मैं अंडर रूट 27 को ब्रेक डाउन कर दूं इस तरह से और इसको लिख दूं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट 3 की पावर 3। That is the process how to do it, clear है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। चलिए बेटा यहाँ पर 8x क्यूब और अंडर रूट 3y आपका, ठीक है बेटा। इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, इसको इसी को चेंज कर देते हैं क्योंकि आपका एक स्टेप फिर बच जाएगा। ये आपका कितना होगा बेटा 2x की पावर क्यूब हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3y का क्यूब। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, a क्यूब प्लस b की मतलब b क्यूब की आइडेंटिटी। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a प्लस b याद रखना ना, यहाँ प्लस होगा तो प्लस होता है, माइनस होता है तो माइनस। और आगे कैसे करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आता है, मैं साथ साथ में बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। चलिए ये आपका पूरा a है और ये आपका पूरा क्या है b है। तो इंप्लीमेंट इसी पे करते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 2 और x का क्यूब और अंडर रूट 3y का क्यूब। चलिए a की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं a और ये एज इट इज क्या है b। तो बेटा 2x प्लस 3y और फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके और 2x स्क्वायर अंडर रूट 3y का स्क्वायर और माइनस क्या लिख सकते हैं 2x अंडर रूट 3y। दैट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो बहुत आसान है, ज्यादा नहीं, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। ये आपका हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3y स्क्वायर। क्लियर है बेटा। और यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2 रूट 3xy। अब इसको क्रॉस मतलब आप या तो स्क्वायर ब्रैकेट यहीं से हटा दो और ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका छोटा सा क्वेश्चन था और छोटा सा आंसर है। 3 स्टेप, ज्यादा नहीं। पूरा प्रोसेस आपको यूज करना है, जैसे आइडेंटिटी भी आपको लगानी है, उसके भी मार्क्स होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। चलिए बेटा यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सबसे पहले जो गिवन है उसका लिखिए। ये हमें फाइंड करना है। गिवन हमारे पास x अपॉन y और आपके पास कितना है y अपॉन x इक्वल टू 2। बेटा सबसे आसान तरीका है या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम। बात तो एक ही है। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो x अपॉन y, अब देखो इसको अगर हम y से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा x आएगा, तो x इंटू एक्स और सिंपल y इंटू y। ठीक है बेटा इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई और 2। अब बेटा इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy हो जाएगा। दैट इज क्लियर। ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 2xy और इक्वल टू क्या हो गया 0। हमें इसको प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना और आपको दिख रहा होगा ये क्या है आइडेंटिटी। कैसे आप आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b
सभी को पता होना चाहिए। और a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स अलग और वाई अलग। यहाँ आपको पुट करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स माइनस वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इज योर आंसर। मतलब इसकी जो वैल्यू आई एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। यहीं पर करके आपको आंसर क्लियर करते हैं। देखिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत बार पेपर में रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार। बस कभी कभी आपको पता करना है a के टर्म में आएगा या तो b के टर्म में आएगा या तो x के टर्म में आएगा या तो z के टर्म में आएगा, लेकिन सबका करने का प्रोसेस हमारा सेम होना चाहिए। देखिए तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन और यहां पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन में आपको पता है तो p 1 माइनस p और मतलब 1 अपॉन p और p प्लस 1 बाई p स्क्वायर 1 बाई p स्क्वायर और p की पावर 4 1 बाई p की पावर 4। अब बेटा इसमें आपको पहले तो बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि होगा कैसे है, नहीं आप आइडेंटिटी लगाते जाइए, अपने आप ये वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। तो फाइनल आप देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यूजिंग जो आइडेंटिटी करेंगे आपका a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का इसमें हमें यूज करना है और इसको लिख देने से हाफ मार्क्स आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो चलिए ये आपका p है, b मतलब a है और ये आपका कितना है बेटा आपका b है। तो इसी हिसाब से इसको शिफ्ट करते हैं। तो पहला कितना हो जाएगा p स्क्वायर 1 बाई p स्क्वायर बेटा a का स्क्वायर और फाइनल किसका हो गया b का स्क्वायर। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इस तरह से कि हमें हर चीज आपको क्लियरली समझाना है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए बेटा ये आपका हो गया और p स्क्वायर 1 बाई p स्क्वायर इसको एज इट इज साथ में लेके चलना है p की पावर 4 1 बाई p की पावर 4। चलिए तो ये फाइनल आपका p स्क्वायर 1 बाई p स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया। अगेन इसको नहीं लिखना बेटा क्योंकि ये आपने लिख दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p स्क्वायर 1 बाई p स्क्वायर, गलती से मैंने लिख दिया था। चलिए अब देखिए तो p स्क्वायर प्लस 1 बाई p स्क्वायर p की पावर 4 1 बाई p की पावर 4। अगेन देखिए अब ये पूरा टर्म a है और ये पूरा टर्म b, दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। अगेन इसी आइडेंटिटी का यूज, तो आपका कैसे करेंगे p स्क्वायर का स्क्वायर बेटा और फिर p स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर, फिर ये क्या आपका बचा p की पावर 4 और p की पावर 4। तो बेटा 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया और ये भी 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, तो 1 बाई 4। फिर यहाँ पर p की पावर 4 और p की पावर 4। बिल्कुल आप लोग को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए हर स्टेप में, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगेन ये a हो गया और ये पूरा b हो गया, अगेन एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका आपका p की स्क्वायर और 1 बाई p की पावर 4 का स्क्वायर। तो बेटा बहुत बच्चे कहते हैं कि 16 हो जाएगा, नहीं आपने एक रूल पढ़ा था a की पावर m और a की पावर n, तो a की पावर m इंटू n मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा p की पावर 8 और 1 बाई p की पावर 8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसमें आपका डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज है और आपको तुरंत आंसर मिलेगा 3 से 4 स्टेप में। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहला आपका गिवन है 9 बाई 10 की पावर 3 और 2 अपॉन 5 की पावर 3 और माइनस 1 बाई 2 की पावर 3 x बाई मतलब 50। चलिए ये तो सही है, इसको ऐसे बेटा जी एक चीज है, हमने ये माइनस वाली आइडेंटिटी क्यूब वाले के टर्म में नहीं पढ़े। अब बेटा इस माइनस को मैं अंदर शिफ्ट करूंगा क्योंकि फिर आपको पता है अगर किसी की पावर ऑड हो और माइनस हो तो वैल्यू क्या आती है माइनस, और इवन होगी तो क्या आएगी प्लस आएगी, इसलिए मैं इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ प्लस लिख रहा हूँ और 2 बाई और ये मतलब 3 का, फिर इस माइनस को भी शिफ्ट कर रहा हूँ अंदर
क्योंकि बेटा क्यूब करोगे तो वापस वही आ जाएगा x अपॉन 50। अब ये कंडीशन कब होता है, ध्यान से देखना, ये कंडीशन ये आपको लर्न होना चाहिए। ये कंडीशन कब होता है, जब a क्यूब प्लस b क्यूब और c क्यूब माइनस 3abc और इक्वल टू क्या होता है 0। और इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे के जगह इसको लिखना है। ये पूरा आपका a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा और ये आपका c हो जाएगा और इक्वल में x अपॉन 50 लिख देना है, आपका आंसर। ठीक है, तो घबराते नहीं, कोई भी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि देखो ये इसी के टर्म में है। ये पूरा a है, b है और ये पूरा c लिख सकते हैं। a कितना हो जाएगा 9/10, b -2/5, c -1/2। फिर लिखेंगे नाउ क्या लिखोगे 3, आगे 3 का मल्टीपल है 9/10 -2/5 -1/2 और x अपॉन 50। चलिए अब देखिए इधर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई हो गए तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 3 into 9/10 और माइनस माइनस प्लस 1/5 और into 1 और x अपॉन 50। अब देखिए बेटा, देखिए अब मैं यहीं पे डायरेक्ट कर सकता हूं और 3 9 जा कितना हो गया 27 और 10 5 जा 50, तो x अपॉन 50। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, 50 50 क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहीं आ जाएगा, तो x इक्वल टू 27। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कैसा लगा बच्चों ये दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाने जा रहा हूं जो कि और इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बूस्ट करेगा।